नमस्कार दोस्तों। छठ महिमा झारखंड बिहार में इस वैज्ञानिक युग में भी आज भी मेरे घर में और लाखों घर में शायद करोड़ों घर में छठ माता की महिमा हम सभी गाते हैं। कल से उनका पर्व शुरू होने जा रहा है। कल का दिन रहेगा कद्दू भात, परसों का दिन रहेगा खरना और उसके बाद प्रथम अरग, उसके बाद दूसरा अरग। यानी आने वाले 4 दिनों में छठ माता को लेकर के हम सभी बहुत ही उत्सुक हैं और उस पर्व की तैयारी में लगे हुए हैं। इधर दिवाली खत्म हुआ, उसके बाद भी जो हम लोगों ने घर पर जो लाइट सजाए हैं, वो लाइट वैसे ही लगा हुआ है और ये छठ तक लगा ही रहेगा। आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ एक से एक तर्कशास्त्री हुए हैं, उन सबको पता है कि छठ माँ की महिमा क्या है। और नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो छठ पर्व है, वो वास्तव में सूर्य देवता का उपासना उसमें किया जाता है। आश्चर्य तो मुझे भी होता था बचपन से कि फिर छठी मैया क्यों, जो ये कार्तिक का ये छठा दिन है, षष्ठी, इसे माँ क्यों कहा जा रहा है। तो सूर्य की किरणों को अगर देखा जाए तो आप किरण, सूर्य की किरणों को आप चाहे तो माँ कह सकते हैं। छठी मैया के इस पर्व को लेकर के मेरा जन्म भी हुआ है, छठी माँ के से मांगा गया था। मेरी माँ कहती है कि उन्होंने छठी माँ से बेटा मांगा था और जब मेरा जन्म हुआ तो उसी उपलक्ष्य में मेरी माँ ने छठ करना शुरू किया। यानी मेरे घर में जो छठ मेरी माँ करती थी, उसकी शुरुआत मेरे जन्म से हुआ था। वो गांव में, छपरा जिला में, बैंड बाजा मंगा करके, और जो कार्तिक का छठ हुआ था, मेरे घर से लेकर के छठ घाट तक जाना और आना, बैंड बाजे सहित छठ का पूजा मेरी माँ ने शुरू किया। और आज छठ माँ की ये पूजा मेरी माँ लगभग 50 वर्ष तक तो जरूर करते रही होगी। 50 वर्ष, हाँ 50 वर्ष तक मेरी माँ छठ की है। और मेरी माँ का आशीर्वाद कहिए, छठी मैया का आशीर्वाद कहिए, मेरे घर में आज जो कुछ भी है सब माँ का आशीर्वाद है। मैं आप सभी जितने भी मेरे दर्शक हैं, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में छठ होता है तो, पड़ोस में होता है तो, कहीं दूर में होता है तो, आप सब भी छठ माँ के को लेकर जो 2-4 चमत्कारिक घटनाएं हुई है, वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। मेरे गांव में भी एक बार चैती छठ हो रहा था। तो इस छठ में लोग इतने सावधान रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूल से भी कोई भूल नहीं करे, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। छठ माँ की पूजा जिस घर में होगी, उस घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाएगा। चाहे वो 1 साल का छोटा बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो, किसी से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गलती की माफी नहीं, ऐसा माना जाता है। गलती हुई कि तुरंत जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमें थप्पड़ मार कर सजा दे देते हैं ताकि उधर से कोई सजा नहीं मिले। क्योंकि पूजा पाठ जो होता है वो एक व्यवस्था है। आप व्यवस्था के खिलाफ नहीं चल सकते। आप कोई भी पूजा करते हैं, उसकी एक तांत्रिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आप कोई भी डिस्टर्ब करेंगे तो आपको क्षमा करना मुश्किल हो जाएगा। कहा तो ये भी जाता है कि कतरास जो धनबाद जिला का एक छोटा सा जगह है, उसके बारे में मुझे मालूम है। एक बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना घटी थी। वो यही थी कि वहां पर मेरी माँ 1982 तक छठ का व्रत करती थी। तो वहां कोई एक सेठ रहते थे, सेठ मतलब मारवाड़ी, और उनके दुकान के सामने से लोग छठ का पूजा का सामान लेकर जा रहे थे। ये मैंने सिर्फ सुनी है, मैंने देखी नहीं है। तो जो छठ का मारवाड़ी था, वो थोड़ा सा कुबुद्धि व्यक्ति था, गलत बुद्धि वाला इंसान था। उसने छठ के किसी व्रती को कह दिया कि कहाँ जा रहे हो छठ का पूजा करने, अरे यहाँ लाओ ना, हम है ना यहाँ पर। और उसने कुछ गलत शब्द कह दिए थे छठ के प्रसाद के प्रति। आप समझ गए होंगे उसने क्या कहा होगा। छठ माँ का व्रत करने जा रहे थे परिवार, और वो लोग माथे पर डाला लिए हुए थे जिसमें छठ माँ के लिए प्रसाद था। उस मारवाड़ी ने कह दिया था कि कहाँ जा रहे हो छठ का पूजा करने, इधर लाओ, हम यहाँ है ना, हमको दे दो। बात इतनी बिगड़ गई कि उस मारवाड़ी को कुष्ठ रोग हो गया था, उसके मुंह पर कुष्ठ रोग हो गया था। सभी लोगों ने इस बात को मान लिया कि शायद उससे दंड मिला है, उद्दंडता का दंड उससे मिला है, और मिलना भी चाहिए था। कोई भी व्यक्ति अगर पूजा कर रहा है तो जितना जानते हो उतना ही बोलो, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए था। सावधानी यह है कि छोटा से छोटा बच्चा भी अगर गलती करता है, उसकी तुरंत घर के बड़े बुजुर्ग उसकी पिटाई करते हैं ताकि छठ माँ के कोप से बच जाए। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर भूल से भी आपके मन में कोई छठ पर्व का मजाक उड़ाने का ख्याल आया, तो अपने मुंह पर उंगली रखकर बंद कर लीजिए। भूल से भी, न शब्दों से न मन से, छठ माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहिएगा।
क्योंकि आजकल भारत में एक चलन चला हुआ है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल देना। बहुत दुख की बात है कि हमारे अपने देश भारत में बहुत सारे करोड़ों हिंदू और सनातनी ऐसे हैं जो इतने बड़े गद्दार हैं कि वो हमारे हिंदू धर्म के भगवान का मजाक उड़ाते हैं। आश्चर्य तो यह है कि इस भारत जैसे देश में जहाँ पर मुगलों का राज्य चला, अंग्रेजों का राज्य चला, कौन कौन विदेशी आए, उनसे ज्यादा गंदे दिमाग वाले कुछ हिंदू सनातनी है जो हिंदू और सनातनी होते हुए भी अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं। कोई ऐसा पर्व नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा लोगों ने। जब अयोध्या का राम मंदिर बन रहा था उसको लेकर के 500 वर्ष तक केस मुकदमा सब कुछ चला। ये इस बात को दिखा रहा कि भारत में ही भारत के भगवान को लेकर के लोगों की मनोदशा क्या है। आज 2024 में भी, अब तो इलेक्शन का समय आ गया है, ये 2024 का इलेक्शन आज 4 तारीख है, लगभग 15-20 दिन के अंदर में आज चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर के भी लोग गजब गजब का धार्मिक प्रचार और कुप्रचार करने में लग गए हैं। और ऐसे में ये छठ माह का पर्व आना, और जैसे मैंने आपको पहली घटना बताई थी कतरास में, उसी तरह से और भी घटना मैंने अपने गांव में अपनी आंखों से देखी थी। चैती छठ हो रहा था, प्रसाद बना बना कर रखा जा रहा था और उस घर की नौकरानी, प्रसाद रखने के लिए उसको दिया गया, वो प्रसाद किसी कमरे में जाकर रख दी, पर गरीब अनपढ़ नौकरानी लालच में आकर के उसने प्रसाद का टुकड़ा खा लिया था। वो सोची कि कौन देखे, कोई देखने वाला तो है नहीं। किसी कमरे में वो प्रसाद रखने गई, प्रसाद को रखी थी जो ठेकुआ बनता है, और उसने लालच में गरीबी में आकर के उसने ठेकुआ को खा लिया चुपके से। उधर कमरे में वो खाई, और यहाँ छठ व्रत में कुआं के पास जहाँ लोग छठ कर रहे थे उसमें से एक औरत आवेशित हो गई, जिसे कहा जाए कि उस पर देवी देवता सवार हो गए, और उन्होंने बताया कि ये नौकरानी उस घर में जाकर के ऐसा काम की है। जरा सोचिए, मैं भी वहीं पर मौजूद था, बहुत छोटा बच्चा था, मैं 8-9 साल का था। अचानक एक औरत वहां से आवाज लगाई, हम लोग सभी समझ गए कि भाई कोई विशेष देवी देवता का आगमन हुआ है उनके शरीर पर। हम सभी पैरों पर गिर कर माफी मांग रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, पर उस देवी देवता ने कहा बुलाओ उस नौकरानी को। नौकरानी को बुलाया गया, उससे पूछा गया तो उसके मुंह में से ठेकुआ का प्रसाद दबा हुआ था। ये सच था। सभी गांव के लोगों ने उस नौकरानी को डांटा, फटकारा, बोला माफी मांगो। खैर, कृपा थी उस देवी देवता की, क्षमा कर दिया उन्होंने। गांव की भाषा में कहा जाए तो छठी मैया स्वयं ही आई थी उसको दंड देने के लिए, पर मिनिमम मैं कहूँगा चलो इतना महानतम शक्ति भले भी न उतरी हो, पर कोई न कोई देवी देवता जरूर थे जिन्होंने छठ की गलती का विरोध किया। इसके अलावा और भी छोटी बड़ी घटनाएं मैंने देखी है, जब मैं बचपन में ही देखा था कि अगर कोई बर्तन, क्योंकि छठ का बर्तन अलग होता है ना, अगर छठ के बर्तन में किसी बर्तन में कोई अशुद्धि रह गई हो तो बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव मैंने पढ़ते हुए देखा है। अर्थात छठ की पूजा में आपके घर के हर एक बर्तन पर शुद्धि होनी चाहिए। और छठ से दिवाली से लेकर छठ तक घर में हम लोग पुआ पूरी ऐसा कोई पकवान नहीं बनाते हैं। दिवाली से शुरू करते हैं और छठ तक, क्योंकि अब आने वाला समय छठ माँ का है, ये उनके लिए है। आज ही एक घर में एक मित्र के यहाँ उनकी बेटी की सतैसा थी, उन्होंने सतैसा की पूजा करवाई, हम सभी को भोज पर आमंत्रित किया और भोज में चावल दाल सब्जी खिलाया गया। कहा गया नहीं, कोई पकवान नहीं, हम लोग छठ पूजा का जो नियम है वो सब मानते हैं, जरूरी है। आप सभी भी जिसके भी घर में छठ हो रहा हो या कहीं पड़ोस में हो रहा है, आप सभी वहां जा करके आप अपने तरफ से प्रसाद दे करके आप पूजा करवा सकते हैं। कम से कम साल में ये जो 6 दिन है, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए। और अगर आप इस 6 दिनों में अपने विचार और कर्म को शुद्ध नहीं करते हैं, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कृपया जो लोग छठ पूजा कर रहे हैं, खूब सेवा कीजिए, खूब सहयोग करिए। हम लोग तो इस पाथरडी में छठ के आसपास में पूरे, अभी मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के सामने भी छठ पर्व हो रहा है। मुझे कई जगह से प्रसाद के लिए आमंत्रित किया गया, कल से ही आमंत्रित किया गया, आज भी आमंत्रित किया गया है। जहां तक हो सके 1-2 घर, आपकी जो भी सामर्थ्य है आप वहां जाए, सब परिवार जाए, बच्चों के साथ जाए, परिवार के साथ जाए, प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद फिर जो छठ का प्रथम घाट वाला जो पूजा होगा, जहां तक हो सके आप जरूर जाए, अगर आपको कोई विशेष काम ना हो तो। और उस 2 घंटे में छठ माँ के उपस्थिति में खूब खूब उनका आशीर्वाद आप पर बरसे, यही मैं कामना करता हूँ। उसके बाद वहां से लौट कर आते हैं तो पूरी रात जिसके घर में छठ हो रहा है उनके यहाँ तो क्या कहना है, बिल्कुल से महा उत्सव जैसा माहौल होता है। और फिर सुबह सुबह 4 बजे या 3 बजे के आसपास
सभी लोग जो व्रत कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी, सब लोग छठ घाट पर पहुँच करके सूर्योदय का इंतजार करते हैं और छठ पूजा पूरे होने पर प्रसाद बाँटी जाती है। हम लोग जब मुंबई में रहते थे तो सालों भर कुछ भी करें, लेकिन छठ और दिवाली में सभी लोग अपने गाँव आना पसंद करते हैं। इसमें एक दुर्घटना भी घट गई है 1-2 सप्ताह पहले। छठ के लिए जो लोग घर आ रहे थे उनमें से 15-16 लोग की मृत्यु हो गई थी बांद्रा स्टेशन पर। किसी एक्सप्रेस ट्रेन से लोग अपने गाँव लौट रहे थे, धक्का मुक्की हुआ, बात बिगड़ गई। खैर, आज मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, छठ की महिमा अपरंपार है। अगर आपकी कोई कामना हो, शुद्ध कामना हो, छठ माँ पूरी करें। हम सब पर, मुझ पर, आप सभी पर छठ माँ का पूरा प्रसाद, पूरा आशीर्वाद, प्रसाद मतलब आशीर्वाद भी होता है, उनका आशीर्वाद बरसे। चलिए शुरू करते हैं। जय छठी मैया। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।